Hello guys, welcome back to Marvel Miles. I hope you all are doing well. So this is the third video of the Chikmagalur series and the third day. So in this video we are going to show you in detail what was our itinerary, which all places we have explored. I hope you guys have seen the video too as well. In that video we have explored the nearby places of the Chikmagalur. So let's start the third day. So I will place the link of the day 2 video in the description so you can refer and go through it. So for day 3 we were very confused where to go. So चिकमंगलुर से दो साइड हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक है टूवर्ड्स बेलूर जो बेंगलोर की तरफ जाता है एंड सेकेंड इज अगेन जो मुल्यांगिरी की तरफ जाता है. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और टूवर्ड्स बेलूर जाएंगे. वहाँ पर टेम्पल्स है बहुत सारे. हमारे आइटिनरी में हमने लिस्ट डाउन किया था कि हम बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर, जो पुराने टेम्पल्स हैं वो हम विज़िट करेंगे और उसके बाद हम टूवर्ड्स मुल्यांगिरी जाएंगे जहाँ पे और भी प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए. तो हम मॉर्निंग में निकले बट हमको याद आया कि हमारा जो हमने स्कूटी हायर किया था उसका हॉर्न ख़राब था और आज हमको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था, अराउंड 160 to 180 किलोमीटर. सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता विदाउट हॉर्न. तो हमने अपने जिससे हमने स्कूटी हायर किया था उसको कांटेक्ट किया और उसको बोला कि रिपेयर करने के लिए. तो उसने हमको 9:30 का टाइमिंग दिया. तो हमको 9:30 तक एक्चुअली वेट करना पड़ा ताकि हम उसको रिपेयर कर सकें और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकें, जिसके वजह से हमारा ट्रिप ऑलरेडी थोड़ा लेट हुआ. सो हमने उसको स्कूटी वहाँ पे ड्रॉप किया रिपेयर करने के लिए. तो इट टुक अराउंड 15 to 20 मिनट और वो टाइम पे हमने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लिया. सो फिर हमने ब्रेकफास्ट के बाद अपना जर्नी स्टार्ट किया एज यू कैन सी इन द वीडियो टूवर्ड्स बेलूर. तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं. इट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम चिकमंगलुर. सीनिक रूट्स है, बहुत अच्छे रोड्स है, रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी थी और वेदर भी बहुत अच्छा था. फर्स्ट प्लेस जो हम विज़िट करने वाले थे वो था चिन्नकेश्वर टेम्पल. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे देखो रास्ते कितने अच्छे हैं और ये हम लोग टूवर्ड्स टेम्पल जा रहे हैं और जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है रास्ते में से ही. सो हमारे प्लान के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले थे क्योंकि हमको वापस टूवर्ड्स चिकमंगलुर जाना था और चिकमंगलुर से आगे का जर्नी स्टार्ट करना था और भी प्लेस एक्सप्लोर करने थे. टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल था जैसा कि आप देख सकते हैं. और यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और जो आपको राइट साइड में दिख रहा है कुछ गाड़ियाँ पार्क्ड है, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो. और कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट. आप जितना टाइम आप पार्क करना चाहे वहाँ पे पार्क कर सकते हो. सामने से यहाँ से एंट्री था. और ये मंदिर के अंदर का कुछ स्टैचूज़ है यहाँ पर गॉड के. सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज़ हैं आप जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में. ये टेम्पल को अराउंड 1000 ईयर पहले बनाया गया था. होयसाला डायनेस्टी के राजा ने बनाया था इसे. सो इसका हिस्ट्री एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आई रिकमेंड यू कि आप ज़रूर विकीपीडिया या कोई यूट्यूब वीडियो. सो आगे वीडियो में हम आपको टेम्पल का पूरा एक राउंड कराएंगे. आपको वहाँ पर टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा और कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी है जो 3D मॉडल्स है वो भी आपको दिखेगा. आप खुद इमेजिन करो कि ये कैसे बनाया गया है और इसे कितना टाइम लगा हो.
इस टेम्पल को होयसाला किंग विष्णुवर्धन ने बनाया था। 11th सेंचुरी में उन्होंने बनाना शुरू किया और 12th सेंचुरी तक उसका काम कंप्लीट हुआ। तो अराउंड 100 इयर्स इसको लगे हैं बनने में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें कितना मैन पावर, कितने एफर्ट्स लगे होंगे उस टाइम पे। और उसका ब्यूटी देख के तो लगता है वो 100 साल भी शायद कम ही होंगे, जिस तरह से छोटी से छोटी डिटेलिंग की गई है। ये सब चीज़ आप खुद वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा वर्ड्स में सब इनकम्प्लीट ही लगेगा जितना भी मैं डिस्क्राइब करूँ। सो हमने जैसे ही टेम्पल एंटर किया, वी वर स्पीचलेस। जो कार्विंग्स की गई थी बेहद ही खूबसूरत थी। वो देख के हम सोच रहे थे इतने पास्ट में लोगों ने किस तरह से उसको बिल्ड किया होगा। मतलब जो कार्विंग्स की गई थी वो अभी भी कोई करना चाहे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करना। बट उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की होगी, किस तरह से किया होगा, सोच के ही हम लोग एस्ट्रॉनिश थे। फिर अभी मैं टेम्पल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगी। तो चिन्ह केशवा जो टेम्पल का नाम है, उसमें चिन्ह मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड केशवा इज़ फॉर लॉर्ड विष्णु। सो दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। जैसे ही आप टेम्पल एंटर करते हैं तो राइट साइड में आपको वहाँ पे एक पॉन्ड मिलेगा। वहाँ पे आपको फिश, टॉर्टोइज, ये सब चीज़ें भी देखने मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो। फिर और थोड़ा आप अंदर जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स भी है। मतलब जो मेन टेम्पल है वो एट द सेंटर है और उसके साइड्स में छोटे छोटे टेम्पल बिल्ड किए हुए हैं सबके। लेकिन कार्विंग जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। जो बेस टेम्पल है उसमें आप अगर स्टार्ट करेंगे उसको देखना तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज़ जो डिज़ाइन की हुई है उसको एनालाइज करना, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना एक अलग ही नज़ारा है। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे यहाँ पर और हम दूसरे टेम्पल्स विज़िट भी करेंगे। बट टेम्पल इतना अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल था कि कब 2 से 3 घंटे निकल गए हमको पता ही नहीं चला। उसके बाद हमको चिकमंगलूर की तरफ जाना था और वहाँ पे ज़ी पॉइंट और बाकी जो प्लेसेस थे वो भी एक्सप्लोर करना था। इसके लिए हम फिर वहाँ से लंच किया जल्दी में और फिर हम वहाँ से निकल गए टूवर्ड्स चिकमंगलूर। सो चिकमंगलूर जाते वक्त एक्चुअली हमारा होटल बीच में रास्ते में ही आने वाला था, तो अपने होटल गए, थोड़ा टाइम रिलैक्स किया, हाफ एन आवर, और उसके बाद फिर से हम निकले ज़ी पॉइंट की तरफ। तो जिस रास्ते से हम आए थे वही रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। सीनरी बहुत अच्छी थी। धूप एक्चुअली लग रही थी बट हम बाइक पे थे तो पता नहीं चल रहा था ऐसा कुछ खास। अगर आप बेंगलुरु साइड से आ रहे हैं तो ये आपको ऑन द वे मिलेगा। बेलूर चिकमंगलूर जाने के रास्ते में आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पहले। सो अगर आप बेंगलुरु साइड से आ रहे हैं तो पक्का इस प्लेस को आप विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। सो हमको यहाँ से फिर से चिकमंगलूर जाने के ऑलमोस्ट 1 आवर लगा और हमने जर्नी एंजॉय किया अपना। बहुत ही अच्छा था, रोड खाली थे, रोड भी बहुत अच्छे थे और जो बीच बीच में आपको बहुत सारे फार्म्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। देखो ऐसे फार्म्स आपको यहाँ पर दिखेंगे जहाँ पे चिली और बाकी प्लांट्स भी वहाँ पे लगाए गए हैं। आप अंदर जा सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई रोकेगा नहीं। इट इज़ ऑल ओपन, प्रॉपर विलेज सेटअप है। वहाँ पे बीच बीच में आपको बहुत सारे गांव मिलेंगे छोटे छोटे। कुछ पैच है जहाँ पे कोई भी गांव नहीं है, फिर अगेन थोड़े टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। जैसे आगे आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। परफेक्ट डे लाइट है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए।
यहाँ पे हम फिर से एंटर हो गए चिकमंगलूर में फ्रॉम बेलूर साइड से। और यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स कैमारा पोस्ट। जो सेकेंड डे में हमने कैमारा पोस्ट से लेफ़्ट लिया था, आज हमको कैमारा पोस्ट से सीधा जाना है। ये सीधा रास्ता है, ऑलमोस्ट आपको 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा कैमारा पोस्ट से टू रीच जी पॉइंट। जी पॉइंट है कॉफ़ी स्टेट्स के बीच में एक हिल का टॉप है जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। वहाँ पे गाड़ी एक पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है। बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं तो आपको खाली मिलेगा, और वीक डेज़ में तो और भी आपको खाली मिलेगा, वीकेंड में भी कुछ लोग वहाँ पर होंगे। सो वो आप देख सकते हो वहाँ पे कितनी गाड़ी पार्क है वैसे। और वहाँ पे एक राजवन भी है जो एक अच्छा गार्डन है, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ के जो रोड्स है टूवर्ड्स जी पॉइंट के लिए कैमारा पोस्ट से जो जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो हमने सेकेंड डे जो हमको सीनरी मिली थी ये उससे भी अच्छा है। इस तरफ का जो प्लांटेशन है, कॉफ़ी स्टेट है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ में बीच बीच को आपको, और जैसे आप कैमारा पोस्ट क्रॉस करोगे, चिकमंगलूर साइड से आप कैमारा पोस्ट आते हो और उसको क्रॉस करते हो, आपको लेफ़्ट साइड नहीं जाना, आपको स्ट्रेट जाना है। अगर लेफ़्ट जाओगे तो आप पहुँचोगे पीक्स पे, द हाईएस्ट पीक। और अगर आप सीधा जाते हो तो आप विलेज क्रॉस करके, टी स्टेट क्रॉस करके दूसरे विलेजेस में जाओगे जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टे ऑप्शन मिलते हैं, और वो कॉफ़ी स्टेट के अंदर वो स्टेज है। तो आई विल रिकमेंड यू टू स्टे ऑन द अदर साइड ऑफ द चिकमंगलूर देन स्टेइंग इन चिकमंगलूर, क्योंकि उस तरफ के स्टेज ज़्यादा अच्छे हैं और वो कॉफ़ी स्टेट के बीच में है। तो आपको ऑथेंटिक टी स्टेट का वहाँ पे स्टे का एक्सपीरियंस। यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस भी प्लांट किए गए थे। यहाँ पे ज़्यादातर हमको पेपर फार्मिंग दिखाई दी, और बहुत सारे स्पाइसेस होंगे भी जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो थ्रू आउट द वे हमको फुल ऑन ग्रीनरी और प्लांटेशंस दिखाई दे रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस भी एक अलग ही था।
पॉइंट आपको कुछ फॉरेस्ट सेक्शन भी क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पे आप केयरफुली ड्राइव करो, बिकॉज हम भी जब जा रहे थे वहाँ पे एक दो ऐसे एक्सीडेंट के चांसेस थे, हमारे साथ नहीं थे, बस कुछ गाड़ियाँ जो ख़राब हुई थी या एक दूसरे से टकरा गई थी, वैसे सीन हुए थे कुछ। तो ये जो सेक्शन है, अगर आप जा रहे हो ज़ी पॉइंट, तो आप जब रिटर्न आओगे तो बेटर आप इसको डे लाइट में कवर करें, क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ये ज़्यादा सेक्शन नहीं है, बट थोड़ा सेक्शन है, मे बी 6 to 7 किलोमीटर्स का है, जो घाट है और कुछ शार्प टर्न्स भी है वहाँ पर। सो बेटर बी केयरफुल। अब ये सेक्शन जैसे ही क्रॉस करते हो, फिर से आप प्लेन्स में आ जाओगे। आपने देखा फॉरेस्ट अभी कम हो गया है, थोड़ा प्लेन्स में आप जाएंगे, फिर वहाँ से फिर से आपको विलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये फॉरेस्ट सेक्शन में कुछ विलेज नहीं है, उसके आगे फिर से आपको अच्छे रोड्स मिलेंगे, प्रॉपर विलेज सेटअप मिलेगा, सीनरी बहुत ही अच्छी है। एक पॉइंट पे आके सब विलेजेस ख़त्म हो जाएंगे और रास्ता थोड़ा आइसोलेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सीमेंटेड रोड मिलेंगे, ये जाता है टुवर्ड्स जी पॉइंट। तो यहाँ ये रास्ता जो है कॉफ़ी स्टेट्स के अंदर है, ये कॉफ़ी स्टेट आई थिंक फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको स्टे नहीं मिलेगा,
ना कोई विलेज है। आप देख सकते हैं कितना एकदम जंगल जैसा है यहाँ पर, ट्रीज़ बड़े बड़े हैं और उसके नीचे कॉफ़ी प्लांटेशन है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आप जी पॉइंट पहुँच जाएंगे। एक्चुअली हमने थोड़ा डे भी लेट स्टार्ट किया था और हम टेंपल भी चले गए थे जो कि अपोजिट साइड में था, और हमको यहाँ पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो सनसेट होने वाला था। तो हम जी पॉइंट तो नहीं पहुँच पाए, बट यहाँ तक की जर्नी भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि बीच में रोड्स है थोड़े पतले हैं और हमको फॉरेस्ट सेक्शन भी क्रॉस करना था। तो हमने सोचा कि जितना ज़्यादा डे लाइट में हम कवर कर सके रिटर्न जर्नी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। जी पॉइंट की तरफ से रिटर्न आते हुए हम लोग को इवनिंग हो गया, तो फिर सनसेट का एक्सपीरियंस भी हम लोग को करने मिला। फिर हमने हॉल्ट लिया, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा व्यू था, माउंटेन्स थे, फार्म्स थे, सनसेट का एक अलग व्यू था, तो फिर वहाँ पे हमने शूट करने का प्लान किया। तो एक बार आपने फॉरेस्ट एरिया क्रॉस कर लिया, उसके बाद रोड्स अच्छे हैं, आपको प्रॉपर मार्किंग मिल जाएगी, आप रात को भी ड्राइव कर सकते हैं। जो कॉफ़ी स्टेट्स के अंदर रोड है जो टूवर्ड्स कैमारा पोस्ट जाता है, तो ये रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे रात में भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, डार्क हो चुका था, और हम अपने स्कूटी से चिकमंगलूर रिटर्न जा रहे हैं। और रास्ते में हमने कुछ जगहों पर हमने स्टॉप लिया था, हमने चाय कॉफ़ी पिया, और रात को काफ़ी एक्चुअली ठंडा भी हो चुका था, वेदर बहुत अच्छा था, बारिश नहीं थी, तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग। सो होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुका था हमको ऑलरेडी, और हमारा डिनर करना भी बाकी था। तो हमने फटाफट मेन चिकमंगलूर टाउन में जाके डिनर किया, फिर उसके बाद हम लोग होटल रिटर्न आए। सो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ मोमेंट्स जो हमने कैप्चर किए हैं थ्रू आउट डे 3 के ट्रिप पे। So please enjoy, and also don't forget to like, share and subscribe Marvel Miles। और एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे डे 4 का आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए मार्वल माइल्स देखना। थैंक यू।